पाल जी 1997 में तो उनका जन्म हुआ, 12 अगस्त को। और पढ़ने में बहुत बढ़िया थे वह, और हमेशा खेल कूद में उनको बहुत पसंद था। और यहाँ बच्चों को भी बहुत मोटिवेट करते थे। उनकी नौकरी लग गई, पहले तो वो ड्राइवरी लाइन में लगे, फिर हमने उनको मना किया। हम बोले ड्राइवरी लाइन में हम नौकरी नहीं करेंगे। तो हमने बेटा ये बहुत अच्छी नौकरी, बोले मैं आर्मी उसमें जाऊँगा, कमांडो में जाएंगे। तो हमने कि कमांडो कठिन नौकरी है, बोले नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। हमने कि नौकरी ना छोड़ो, वही बढ़िया है। बोले नहीं, तो उन्होंने फिर वही अपनी कमांडो ही ज्वाइन कर ली। फिर बाद में बोले मेरी सभा मणि कर दो, हमने सभा मणि भी कर दी। फिर वे आए यहाँ, खूब बने रहे और होली खेली। होली खेलने के बाद छारंडी के दिन वे ड्यूटी पे चले गए। हमने कहा आज बेटा परिवार है, आज ना जाओ। बोले मैं तो आज ही जाऊँगा, मुझे बुलावा आ गया। और वे चले गए। हमें क्या मालूम वे वापस नहीं आएंगे। फिर वे वापस नहीं आए। 5 अगस्त को वे शहीद हुई। कि मेरे पास फ़ोन आया, बोले कि वे उनके गोली लगी। तो हमने कि कितनी लगी? बोले नहीं, ज़्यादा गोली नहीं लगी है, ठीक है। वे सवेरे 6 बजे फ़ोन आ गया, बोले हमने नहीं बचा पा, शहीद हुई गए। और वे जब भी ड्यूटी पर आते थे तो हमारे, जब तक हम नहीं मिलते तब तक उनको चैन नहीं मिलता, हमेशा हमसे मिलके ही रहते थे। मेरा बच्चा बहुत शेर था, कभी किसी को डरता नहीं था और सबसे प्रेम से रहता था। छावश्री में बच्चों से बहुत मिलाप था। ड्यूटी पर थे, जब भी आते थे घरे नहीं रहते थे, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते थे, खेलने चले जाते और छुट्टी होती अपने घरे ड्यूटी चले जाते थे। और खेलने कूदने में उनको बहुत स्वभाव अच्छा। तो इसी कारण से मैं आज उनके यादगार में खेल करा रहे हैं, क्योंकि उनकी याद बनी रहे हमेशा। जन्मदिन पर, शहीद दिवस पर कराते हैं। और हमें भी बच्चों से मनोकामना यही है कि बच्चे यही सीखो, देश की सेवा ही करो, ईमानदारी से करो, अपने देश की सेवा करो। बना रहे हैं कि हमारे गांववासी जो है सभी अच्छी प्रकार से ये इसको मनाएं, ताकि इनकी याद बनी रहे और उसकी भी आत्माओं को शांति मिलती रहे। हमारा यही एक तो सबसे बड़ा मैसेज यही देना चाहता हूँ कि गांव के जो भी बच्चे हैं या गांववासी हैं, सभी गांववासियों से मेरा एक ही है कहने मतलब किसी भी प्रकार से इसका जन्मदिन और पुण्यतिथि प्रेम से मनाए, एक साथ मनाए, मिल के बनाए। हमारी तो यही बार बार ये कहने की प्रार्थना रहती है कि भाई गांव पूरा मिल के सहयोग देता रहे, मैं खुशी है। पहली बार तो हमने ब्लड डोनेशन रखा, फिर दोबारा भी ब्लड डोनेशन रखा, और क्रिकेट भी कराया, फुटबॉल भी कराया, है ना। और मैं तो यही कहते गांव वालों से कि ये बच्चा तुम्हारा ही है, हमारा थोड़ी। हमारा जब जिंदा था तो हमारा था, अब आप ही लोगों का बच्चा है। आप आगे करते रहोगे तो आगे इसकी यादगार बनी रहेगी, बच्चों को भी हिम्मत बनी रहेगी, बच्चे इससे सीखेंगे और यही होगा। और हम तो सबसे ये भी अनुरोध करना चाहते हैं कि भाई मूर्ति भी अनावरण करो। 3.5 साल हो गए हैं, अभी तक किसी ने मूर्ति भी अनावरण की कोई बात नहीं करी है। और गांव समाज करेगा तभी होएगा। गांव समाज की तो ही ये बच्चा है, उस किसी का भतीजा अलग है, किसी का भाई अलग है, किसी को उसी को ऐसा। अब मेरा क्या, वो अपनी देश की रक्षा के लिए गया। कोई वहाँ उसे माँ बाप तो नहीं बैठे थे जो अपनी माँ बाप की रक्षा करने के लिए गया है। आज वो अपने देश की ही रक्षा लिए गया है, और देश की रक्षा करते करते कुर्बान। कम से कम 3 आतंकवादियों को मार के अपने प्राण निछावर किए हैं। ऐसा बच्चा शेर बच्चा था। और शेर जैसे हम तो सभी बच्चों से यही कहते हैं कि सभी बच्चों अपना अपना देश की सेवा जहाँ तक करने की कोशिश करें। शहीद होता है वो सभी का होता है। शहीद एक देवता का रूप होता है और शहीद को देवता के रूप में ही माना जाना चाहिए। और पूरे गांव से, पूरे ग्रामवासी छावश्री के निवासियों से निवेदन है कि शहीद छत्रपाल को एक देवता का रूप ही दिया जाए। और सभी गांववासियों से नम्र निवेदन है कि सभी मिलकर इनके जन्मदिन को बहुत ही बड़े उत्सव के साथ में हमेशा के लिए यादगार के लिए दिवस शहीद होने के बाद मनाया गया है। भाई शहीद छत्रपाल को 3 वर्ष हो गए हैं शहीद हुए, और आज उनका जन्मदिवस मनाया गया। कबड्डी प्रतियोगिता रखी गई उनके जन्मदिवस को याद करने के लिए। साथ में ही अभी जो हैं वो क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ में अभी उनका कैंडल मार्च निकाला गया है। और जो भी बच्चे हैं उनको प्रोत्साहित हम इसी तरीके से कर रहे हैं कि जो भी शहीद हैं उन्हें याद करें,
उनकी शहादत को सम्मान दें और उनकी शहादत को याद रखें, उन्हें भूलें ना। और जो भी शहीद अपने यहाँ पे होते हैं उनका मान सम्मान करें। और आप बताएं क्या पूछना चाहते हैं, बता देता हूँ। मैं अपने भाई छत्रपाल सिंह की वीर गति को सलाम करता हूँ। वीरों के लिए उन्होंने एक नई शहादत दी है, एक मानो उनका नाम जुड़ गया वीरों की इस लिस्ट में। एक माँ की कोख सफल हो जाती है जिस दिन उसका सपूत बेटा इस देश के लिए शहीद हो जाता है। शहादत होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है इंसान के लिए। लोग तो अपने जीवन को ऐसे ही जी के जाते हैं, लेकिन जो वीर होते हैं वो अपने देश के लिए कुछ कर जाते हैं, उनको सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं। उनकी गाथाएं लिखी जाती हैं, अमर गाथाएं उनके लिए जहन में हमेशा याद रहती है। और शहीदों के लिए जितना बोला जाए उतना ही कम है। धन्यवाद। आज छावश्री ग्राम में जो शहीद की तीसरी पुण्यतिथि है उस पे सब लोग इनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मुझे भी शहीद के पिताजी ने ये बताया था कि आज के दिन इनकी जो श्रद्धांजलि सभा रखी गई है इसमें गांव के आसपास के सभी सम्मानित लोग इकट्ठे हो रहे हैं और शहीद को याद कर रहे हैं, उनके अच्छे कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और इनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है।